कुछ डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया था कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय को F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने की सलाह दी थी ताकि चीन के साथ जो फिलहाल एडवांस लड़ाकू विमानों का गैप है उसे पूरा किया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के समय F-35 का भी ऑफर दिया था। दावा किया गया था कि भारतीय वायुसेना ने रक्षा मंत्रालय से अमेरिकी F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने की सिफारिश की थी, लेकिन यह दावा गलत है। भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल लड़ाकू विमानों की संख्या कम हो गई है। भारत के पास हर हाल में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए थे, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास फिलहाल 32 ही स्क्वाड्रन ही चल रहे हैं। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि भारतीय वायुसेना की क्षमता को बढ़ाने के लिए भारत को एडवांस लड़ाकू विमानों की जरूरत है। पिछले कुछ दिनों भारत के रक्षा सचिव RK सिंह ने कहा था कि भारत किसी दोस्त देश से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए गंभीरता से विचार कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था। भारतीय वायुसेना अभी भी मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 और Su-30M के साथ लड़ाकू विमानों को ऑपरेट करती है। अभी भी MiG-21 को रिटायर किया गया है, तो वहीं धीरे धीरे मिराज और जगुआर विमानों को भी रिटायर होना है, जिससे लड़ाकू विमानों का स्क्वाड्रन और कम होने की आशंका है। हालांकि तेजस लड़ाकू विमानों को वायुसेना में शामिल किया जाने लगा है, लेकिन डिलीवरी की स्पीड थोड़ा धीमे है। दूसरी तरफ चीन और अमेरिका के पास दो दो तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। दोनों देशों ने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण भी शुरू कर दिया है। ऐसे में मांग की जा रही है कि भारत के पास हर हाल में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होने चाहिए, लेकिन NDTV के विशेषज्ञ शिव अरोर ने उन खबरों का खंडन किया है जिसमें अमेरिका से F-35 खरीदने की बात कही गई थी। कुछ डिफेंस वेबसाइट ने दावा किया था कि भारतीय वायुसेना रक्षा मंत्रालय को F-35 स्टील फाइटर जेट खरीदने की सलाह दी थी ताकि चीन के साथ जो फिलहाल एडवांस लड़ाकू गैप है उसे पूरा किया जा सके। इससे पहले जब इसी साल फरवरी महीने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 का ऑफर दिया था। तो वहीं अप्रैल महीने में जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर आए थे, तो उस समय भारत को F-35 का ऑफर दिया था, लेकिन भारत ने अभी तय नहीं किया कि F-35 अमेरिका से खरीदे जाएंगे या नहीं। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन के सत्ता में आने के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई है। आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत के खिलाफ जुर्माना लगाने की घोषणा भी कर दी है। हालांकि ये जुर्माना कितना होगा इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। आपको बता दें कि F-35 अमेरिका का आजमाया हुआ स्टील फाइटर जेट है, जिसका इस्तेमाल हालिया समय में इजरायल ने ईरान पर हमला करने के लिए किया था। ज्यादातर नाटो देश F-35 का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि भारत अपने स्टील फाइटर जेट M का प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम को भी पूरा होने में तब करीबन 10 साल का वक्त लगने वाला है।